सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आओ भावों पर चर्चा करूंगा तुमसे, इमोशनैलिटी पर। इमोशनल मैनेजमेंट, कितना इमोशनल तुम्हें होना चाहिए, भाव का क्या स्थान है, भाव से क्या प्राप्त होता है। ऐसे कहते हैं हम भाव क्यों खा रहे हो, कहते हैं कि नहीं। आलू का भाव बढ़ गया, बाजार में भाव बढ़ते रहते हैं। पर यहाँ जिस भाव की मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं जहाँ तक इमोशंस की बात करूँ तो हार्ट से फ्लो हो रहा है, अनाहत जिम्मेदार है। भाव कितने अच्छे हैं, तुम्हें कैसे इस्तेमाल करना है। जब तुम इस संसार के अनुभवों से पार अनुभवों को देखोगे तुम, या मैं तुम्हें अपने अनुभव से स्वयं ही कहूँगा। देखो, मैंने इस संसार में ये सीखा है, यहाँ बहुत अधिक इमोशनल नहीं होना है और ना बहुत कम इमोशनल होना है। अष्टावक्र कहता है, जब तू दया क्षमा उदारता को अपनाएगा तभी तू मुक्त हो सकता है। तो दया, उदारता और क्षमा, ये तीन शब्द हैं, ये जो भी इमोशंस हैं तीनों के तीनों, ठीक है। जब तू इन्हें अपनाएगा तभी तू मुक्त होगा, पहले अध्याय में कहता है। लेकिन मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। हर चीज़ की एक सीमा है, ठीक है। तुम इमोशनल इतने भी मत हो जाना कि तुम इमोशनल में ही बह जाओ और तुम इमोशन में ही बंध जाओ। इसलिए मैं कहूँगा, हर इमोशन और एक इमोशनलेस होने के बीच की जगह ढूंढो, ठीक है। क्योंकि अगर तुम ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे तो भी समस्या है, और तुम कम इमोशनल हो जाओगे तो भी समस्या है, दोनों में समस्या है। अगर तुम ज़्यादा दिखाओगे तो भी, दया दिखाओगे तो भी तुम यहाँ फंसोगे, कम दया दिखाओगे तो भी तुम यहाँ फंसोगे। तुम ज़्यादा क्षमा दिखाओगे तो भी तुम फंसोगे, कम क्षमा दिखाओगे तो भी तुम फंसोगे। करुणा ज़्यादा दिखाओगे तो भी फंसोगे, करुणा कम दिखाओगे तो भी फंसोगे। मेरी बात याद रखना, तुम्हें एक बैलेंस बनाना है, एक बैलेंस बनाना है। ये तय है, मैं तुमसे कहता हूँ, संसार का अध्ययन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ। और मैं बिल्कुल स्पष्ट कहूँगा कि कभी भी किसी जगह इमोशन के बहाव में बहना नहीं ना। ये संसार में अगर तुम भावों में ज़्यादा बह गए, इस संसार की मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो पहले ही तो ध्यान से। इस संसार में अगर तुम भाव के हिसाब से काम करोगे तो तुम हमेशा मात खा जाओगे। अगर तुमने अपना इंटेलेक्ट का इस्तेमाल उसमें नहीं किया, थोड़ी बुद्धि नहीं लगाई, तो बेकार है। ज़्यादा किसी में मत जाना, न ज़्यादा हो न कम हो, कहीं बीच का हो। बस मैंने तुम्हें समझा दिया, अब इसको तुम निर्णय कर लो, तुम्हारी बीच की अवस्था क्या है। कारण मैं तुम्हें बता देता हूँ। अगर घर वालों से अधिक प्यार रखोगे, अधिक वो रखोगे, तो तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे। बुरा मत मानना मेरी बात, ये सच है। सब तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे और तुम्हारा अपना 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 काम निकालेंगे। ऑफिस में चले जाओगे, सब लोग लाभ उठा लेंगे, तुम्हें छोड़ देंगे। ज़्यादा आपका काम करोगे, कहोगे दया के चक्कर में क्या, चलो इनका थोड़ा सा काम कर देते, कल थोड़ा तुम्हारी ज़िंदगी थोड़ी हो जाएगी, सारा समय तुम्हारा निकल जाएगा, रोज़ तुम्हें काम पकड़ा दिया जाएगा। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। कुछ भी कहोगे, जहाँ भी जाओगे लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे, इसको पकड़ा दो, यही है। तुम थक जाओगे, तो संसार के कामों में ही सारा समय तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। ऐसी करुणा, ऐसी दया किसी काम की नहीं जिसमें तुम्हारा सारा समय और ऊर्जा नष्ट हो जाए। कुछ कहते हैं जैन धर्म में ऐसा कहा है, मच्छर मत मारो। मैं तुम्हें उदाहरण देता हूँ, मच्छर को भी मारना पड़ेगा। अगर मच्छर तुम्हें ज़्यादा काटेगा तो फिर डेंगू मलेरिया हो जाएगा, तो भैया उसे मार देना भी ठीक है। ऐसा भगवान ने कहीं लिखा नहीं है, कि कहा है जीवों पर दया करो, पर यह नहीं कहा कि जीव तुम्हें खाने को आए तो तुम अपने आत्मरक्षा के लिए कुछ ना करो। मैं तुमने अपनी बात कहता हूँ, मैं तो मच्छर को मार देता हूँ, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है। अगर मैं तो मच्छरों से मैंने कई बार बात की, मैं तुम्हें अपना उदाहरण और भी दे सकता हूँ। मैंने एक बार, मेरे घर में चूहे आ गए कुछ, तो मैंने सोचा गणेश जी के चूहे हैं, फिर मैंने उनको मैंने कहा चलो इनको घूमने फिरने दो। मैंने उन चूहों से बात की। तुम मेरी बात पे हंसोगे, मैं तुमसे कहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ। मैंने चूहों से बात की कि तुम घूमो घर में, कुछ नुकसान मत पहुँचाओ। मैंने चूहों को कई बार समझाया, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया। एसी के अंदर घुस गए, इसको काट दिया, कपड़े काट दिए, किसी ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने मच्छरों को भी बहुत समझाया, मैंने मच्छरों से कहा तुम मुझे मत काटो, क्यों काटते हो, मैं तुम्हें क्यों मारूं, लेकिन वो नहीं माने। तो दुर्भाग्यवश मुझे सबसे कुछ ना कुछ निपटारा करना पड़ता है। तो ऐसा संसार में ये सुनते ही नहीं है, तो क्या करें, ये अपनी प्रकृति से मजबूर है, तो तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये इससे मैंने ये पाठ सीखा कि भैया कुछ तो करना ही पड़ता है, नहीं तो ये मैनेज ही नहीं हो पाएगा। है, जहाँ ज़रूरत हो तब तक जितना हो सके अहिंसा ना करी जाए उतना अच्छा है। लेकिन फिर एक समय के बाद अहिंसा भी वही हालत है कि गड़बड़ है। तो हर चीज़ में हिंसा अहिंसा में भी बैलेंस बना लो, मैं तुमसे यही कहूँगा। आवश्यकता अति आवश्यकता है तभी हिंसा की जाए, मैं तो यही कहता हूँ। नहीं तो अपने आप को अहिंसात्मक रखिए जहाँ तक हो सके, ठीक है। शब्दों में भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ वाणी में भी नहीं होनी चाहिए, मन में भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहाँ आवश्यकता है वहाँ पे तो क्रोध दिखाया ही जाएगा ना थोड़ा, नहीं तो फिर काम कैसे चलेगा इस संसार में। जो यही इमोशंस का मैनेजमेंट है कि एंगर को मैं ऐसे मैनेज करूँगा, इसको मैं ऐसे मैनेज करूँगा, तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। संसार के लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझ लेंगे, समझ रहे हो, अगर तुम उनकी बात मानते रहोगे। और जब उनका तुम हाल देख लो, जिन्होंने माँ बाप की अत्यधिक सेवा की, उनका क्या हाल हो रहा है, क्या वो मुक्त हो गए,
या जिन्होंने माँ बाप को बहुत सारा कुछ उल्टा सीधा कहा हो वो मुक्त हो गए हों, या इसके बीच में कोई ले लो, ठीक है। तो किस तरीके से मुक्ति संभव है? क्या अधिक चिपकन से, क्या रिश्तेदारों नातेदारों इनकी सेवा करने से, इनकी चिपकन से है, या क्या किया जाए? क्या गरीबों की सेवा ही करते रहोगे? मैं तुमसे ये नहीं कहता कि गरीबों की सेवा करना गलत है, भूखे को भोजन खिलाओ, लेकिन मान लो तुम्हारे पास एक परिस्थिति लेते हैं, तुम्हारे पास अनंत धन है, इस दुनिया में इतने संसार भूखे और नंगे लोग हैं, तुम्हें कहाँ तक इनको सेवित कर सकते हो? मैं तुमसे फिर वही कहूँगा, हर चीज़ में एक बैलेंस है, जहाँ तक हो सके करो सेवा, जहाँ तक तुम्हारा शरीर तुम्हारा समय वो दे वो तो करो। फिर परमेश्वर से एक सवाल पूछना, ये ऐसा क्यों बनाया तुमने? मैं कितना करूँ? मैं इतना करता हूँ, मैं थक जाता हूँ, मेरी मेरी कैपेसिटी है वो अनंत कर दो। और जब जिन परमेश्वर से तुम ये मांगोगे कि मुझे सेवा के लिए अनंत शक्ति दे दो, वो तुम्हें दे देगा, मैं तुमसे कहता हूँ, और तुम्हें समझा देगा कि तुम अनंत रूपों में तुम ही बैठे हो। कोई दिक्कत की बात नहीं, वो परमेश्वर ही बैठा हुआ है, इसलिए ज़्यादा समस्या की बात नहीं है, कोई चिंता का विषय नहीं है। ये अनंत काल से ऐसी ही रही है, इस चीज़ को ज़रा बारीकी से समझ लेना। सुधार तुम्हें तब आवश्यक है जब तक तुमने स्वयं को नहीं सुधारा है। तुम सुधारात्मक विचार तभी तक रख सकते हो, ठीक है। जब तुम सुधर जाओगे तो तुम्हें बाहर सुधारने की आवश्यकता नहीं दिखेगी, तुम्हें बाहर भी सब स्वस्थ दिखाई देगा अगर तुम अंदर स्वस्थ हो जाओगे। इसलिए बहुत ज़्यादा एक आम आदमी के लिहाज से मैं तुमसे यही कहूँगा, जितना हो सके उतना करो, मना मत करना, जहाँ तक हो सके प्रेम करके, प्रेम भाव से करो, पर जितना हो पाए उतना ही करो, ठीक है। ये सामान्य जीवन की बात है कि तुम्हें मध्य मार्ग अपनाना है, इमोशंस भी चाहे जो भी हो। ज़्यादा अपनाओगे हर चीज़ में फंसोगे, ज़्यादा लड़की के पीछे भागोगे, ज़्यादा दिल पर भागोगे तो बाद में पछताओगे, क्योंकि दिल भर परेशानी होगी, ब्रेकअप होगा, टूटेगा तो दर्द होगा ही होगा, फिर दर्द हुआ तो फिर दर्द होगा, ठीक है। तो किसी भी चीज़ में ज़्यादा चिपकने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कोई भी हो। इस संसार में जितने रिश्ते नाते, माता पिता, भाई बहन, बंधु, प्रेमी प्रेमिकाएं, पत्नी, बच्चे, ये सब एक समस्याएं हैं। ज़्यादा इनमें चिपकना भी मत, कम भी मत चिपकना, बस मध्यम मार्ग से काम चलाओ। अब मैं तुम्हें आता हूँ जहाँ तुम्हें भावों पर कोई ध्यान ही नहीं देना, जहाँ तुम्हारे भाव अंध होने चाहिए। आध्यात्मिकता में आओ, जब भगवान के लिए भाव है तुम्हारे हृदय से, तो वो अंध होने चाहिए, उनमें कोई बीच का मार्ग नहीं होता वहाँ पर। वो ऐसे होने चाहिए जैसे कि बिल्कुल हृदय से तुरंत निकाले गए हों और इन्हें भगवान को दे दिया गया हो। वो ऐसे भाव हों कि भगवान तुरंत खा लेगा, मैं तुमसे कहता हूँ, और मेरे भाव ऐसे ही हैं कि भगवान तुरंत खा लेता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं विचार करता हूँ और वो हो जाता है, वो तत्क्षण हो जाता है मेरे साथ। मैं तुम्हें इतना बताऊँ, मेरे भावों में इतनी ताकत है। अगर मैं परमेश्वर को पुकारूं कि तुम आ जाओ, वो यही तो तत्क्षण चला आएगा, मैं तुमसे कहता हूँ। इतनी सफाई है मेरे में, तभी तुम्हें बैठ के यहाँ प्रवचन दे रहा हूँ। इसलिए ध्यान रखना मेरी बात का। आध्यात्म या भगवान के क्षेत्र में भाव तुम्हारे इसमें कोई सीमा नहीं है, जितने भाव बन जाए, जितना हृदय से भगवान को भाव से भजो, जितना हो सके करो, जितना तुम भजोगे उतना वो प्रसन्न होगा। उसके हर जगह, हर स्वरूप, हर रूप में तुम उसे भज सकते हो, चाहे तुम उसे भगवान कृष्ण के रूप में बसते हो, या किसी भगवान के रूप में, या किसी भी धर्म के रूप में तुम हो, या किसी व्यक्ति के रूप में तुम्हारे गुरु हो, तो उन्हें उस भाव से तुम्हें भजना ही होगा, क्योंकि बगैर भाव के भगवान नहीं मिल सकते। मैं तुमसे पहले ही बता दूं, भगवान भाव खाता है, ये बात ध्यान रखना। तुम्हारे भाव ही खाएगा वो, तुम्हारा प्रेम खाएगा वो। जब तुम उसे प्रेम से खिलाओगे, पिलाओगे, सुलाओगे, तब है वो अनंत उसके भावना तुम्हारे अंदर पैदा हो, तब वो आता है। ऐसे थोड़ी आने वाला है वो, ऐसे नहीं आने वाला, मैं तुमसे कहता हूँ, किसी स्थिति में नहीं आने वाला, चाहे तुम कुछ कर लो। वह भाव ही है, उसने खुद भी लिखा है, वो पूजा पाठ कर्म कांड से उसे कोई मतलब नहीं, गीता में उसने साफ लिखा हुआ है। उसको भाव चाहिए, वो भाव एक ऐसे भाव है, वो माइंड की स्टेट, कुछ ऐसी स्टेट में माइंड पहुंच जाए और हार्ट के ऐसे इमोशंस निकले तो तुरंत परमेश्वर तक पहुंचते हो, तब वो तुम उसको कुछ खिला सकते हो। तब तुम, यहाँ कोई सीमा नहीं है, जितना प्रेम, जितनी याद कर पाओ, जहाँ जहाँ जिस रूप में याद कर पाओ, जो जो कार्य करते समय याद कर पाओ, मैं तुमसे सच कहता हूँ वो तुम्हारा हो जाएगा, और तुम उसके, वो तुम्हारा मित्र होगा, तुम जहाँ होगे वो तुम्हारे साथ होगा। कमाल का है वो, मैं तुमसे कहता हूँ। इसलिए ध्यान रखना मेरी बात का कि जब भगवान की बात आएगी तो भावों की फिर गंगा बहनी चाहिए, फिर वहाँ कोई कमी नहीं, कोई कटौती नहीं। वहाँ तो बस कसौटी है तुम्हारे भावों की, और प्रेम है वहाँ पर बस। चाहे मीरा हो, चाहे कबीर हो, चाहे नानक हो, चाहे दादू हो, चाहे कोई हो, वो सब उसी भाव में बह गए। मैं तुमसे कहता हूँ, वो सब उसी भाव में बह गए, याद रखना मेरी बात, वो सब उसी भाव में बह गए। और एक बार तुम उस भाव में बह गए, उसके बाद तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद ही सब कुछ कर देगा, ठीक है।
तो व्यावहारिक जीवन में मध्य मार्ग अपनाओ, परमेश्वर के लिए अनंत है, जितने भाव बना सको उतने बनाओ, जितने रूपों में भजो। समझ रहे हो? तो ये है आनंद और ये है भावों का सत्य, मैं तुमसे कहता हूँ। इसके अलावा जो तुमने आज तक पढ़ा है वो सब मिथ्य है। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मेरी बात पसंद आए तो पसंद करो, ऐसा करके देखो सही, तुम्हारे जीवन में बदलाव ना हो तो कहना मुझसे। ठीक है, चलिए, तो आपको भावों के बारे में जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।